नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको महाराष्ट्र के एक और ऐसे किले में लेकर आ गया जिसको पुर्तगालियों ने बनवाया था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और समुद्री मार्ग पे नजर रखने के लिए। दोस्तों पीछे की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर 17वीं सेंचुरी का बना हुआ मड का किला और ये जो पूरा फोर्ट है ना, ये काले पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ से हमें इसके बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि जो पुर्तगाली थे वो अपने साथ में भारी सेना के साथ में आए थे और उनके पास में तोप वगैरह थी, बंदूकें थी, वो यहाँ से तैनाती रखते थे। लेकिन उनका यहाँ पे मेन काम क्या था दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी नजरों को यहाँ पे फैले हुए इस पूरे जलाशय वाले भाग पे ले जाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं अरेबियन सी। और यहाँ से जब कभी भी वो लोग आते थे ना, तो इस पे उनका व्यापार का उद्देश्य होता था और व्यापार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने मुंबई के आसपास के जितने भी आइलैंड थे उनके ऊपर अपने छोटे बड़े यहाँ पे वॉच पॉइंट बनाए या फिर इस प्रकार के छोटे छोटे जो बैकअप फोर्ट्स होते हैं उनको उन्होंने तैयार किया। 17वीं सेंचुरी के अंदर इस तरह के जो किले हैं इनकी ज़्यादातर शुरुआत हो चुकी थी और ऐसा बताते हैं कि बाद में जब मराठे अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे तो उन्होंने इस किले को अपने अधीन में लिया था। फिर बाद में ये वाला जो किला है या फिर महाराष्ट्र के जितने भी कोस्टल लाइन वाले किले हैं वो अंग्रेजों के पास में चले गए थे। सो दोस्तों यहाँ से हम सिर्फ इतना ये पता लगा पा रहे हैं कि ये जो इनका किला था ना, ये इनके व्यापार की नज़र हुआ करता था, यानी कि आई होता था। और जो भी एक्टिविटी आसपास के क्षेत्र में होती थी ना, उन एक्टिविटी को यहीं से वो कंट्रोल किया करते थे। आज के वक्त में अंदर की तरफ में एयरफोर्स रहती है सिक्योरिटी के लिए, इसलिए अंदर जाना अलाउड नहीं है। बाहर से आप इसकी प्राचीर को देख सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों इसका जो आने का रास्ता है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा कैप्चर करवा देता हूँ। आप देखेंगे कि इस प्रकार का एक छोटा सा जो आइलैंड बना हुआ है, इस तरह के मुंबई में कुल मिलाकर 7 आइलैंड के ग्रुप को मुंबई बोला जाता है और इन सभी ग्रुप को अंग्रेजी हुकूमत के समय में इकट्ठा कर मुंबई का नाम दिया गया था। सो मैं आपको क्या करूँगा, पहले ना थोड़ा बाहर का ये पत्थरों वाला व्यू देख सकते हैं। इसको देख के ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कि लावा जब कभी यहाँ पे कई हज़ारों लाखों साल पहले फूटा होगा तो उसकी जो लेयर है वो साफ तौर पे हम देख सकते हैं। और यहाँ से जो समुद्र का व्यू दिख रहा है दोस्तों, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी, यानी कि जिस दिशा में आप देखोगे वो पानी दिखाई देगा। और सामने का जो बिल्डिंग वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वहाँ पर है मुंबई का जुहू बीच वाला हिस्सा और काफ़ी हिस्से जो हैं अलग अलग क्षेत्र में फैले हुए हैं। बड़े बड़े पानी के जहाज़ दिखाई दे रहे हैं। ये सब इस सी के अंदर मछली वगैरह पकड़ते हैं और इस मछली के कारोबार को बढ़ाने के लिए आज के वक्त में भी ये लोग ना दोस्तों 500-700 किलोमीटर दूर चले जाते हैं 15-20-25 दिनों के लिए। तो कुछ हम यहाँ का जो रास्ता है ना, वो यहाँ से ट्रैक का जो है वो कवर करेंगे और इसका दूसरी तरफ का व्यू भी कैद करेंगे। चट्टान के सफ़ेद पत्थर ये बता रहे हैं कि खारे पानी के सूख जाने के बाद में या वाष्पीकरण हो जाने के बाद में नमक की जो परत है वो इसके ऊपर चढ़ गई है। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से है ना इस किले के बाउंड्री वॉल को कवर कर लेते हैं और आपको ये भी दिखा देते हैं कि आज के वक्त में जो फोर्ट है वो चारों दिशाओं से कैसा हमें दिखाई मालूम पड़ता है। तो यहाँ से हम अंदर की तरफ बना हुआ एक रूम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं और अलग अलग जो मोर्चे हैं, यानी कि जहाँ पर उनकी बंदूकें तैनात रहती थी, वो सब इसके दूसरी दिशा की तरफ से भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के ना बहुत सारे फोर्ट है जो पुर्तगालियों ने अपने शासनकाल में यहाँ बनाए थे और इनको बनाने के लिए सबसे पहले तो उनको गुजरात के जो शासक थे ना, उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत थी। लेकिन बाद में जब पुर्तगालियों का व्यापार बढ़ा और उन्होंने भारत के अलग अलग शासकों को कुछ लालच दिया तो शासकों ने भी उनको परमिट कर दिया कि आप किले वगैरह बना सकते हो। तो इस वाले क्षेत्र में ज़्यादातर जो पुर्तगाली थे उनका आवागमन बढ़ गया था। वैसे तो 16वीं सेंचुरी के बिगनिंग में, यानी कि 1528-30 के वक्त में पुर्तगालियों ने मुंबई के इस वाले हिस्से में अपने कदम रख दिए थे, अपने कारखाने भी खोल दिए थे और अलग अलग वक्त में उन्हें किले बनाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। ये देख सकते हैं भाई। और इन किलों को दोस्तों कुछ ना इस प्रकार से बनाया गया है कि ये जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं ना, ये इस किले को दूर की दृष्टि से रोक लेती है। यानी अगर आप दूर की तरफ से देखोगे ना तो किला आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे पास आओगे ना तो ये किला आपको विजिबल होता शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी एक व्यक्ति है ना,
कोसों मील तक देख सकता था। तो इसका जो आज के टाइम में रास्ता है पीछे का, देख सकते हैं पूरा झाड़ियों से भरा हुआ है। मैं आपको थोड़ा यहाँ का भी एक बार व्यू दिखाता हूँ आगे की तरफ का, कि ऐसी ही झाड़ियों को हमें क्रॉस करके आगे की तरफ आना है, और जिसके बाद में हम इस किले के बैक वाले पोर्शन को देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ से लेफ्ट वाले पोर्शन को देखिए, और इसका जो दूसरा हमें बुर्ज है वो दिखाई पड़ता है। और तकरीबन ये जो इसकी वॉल बनी है बाहर की, इसको देखकर लगता है कि 50-60 फीट आराम से ये रही है, और सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए इन पूरी वॉल्स को यहाँ पे बनाया गया है। सो दोस्तों, ये जो पॉइंट्स है ना, ये विदेशी जो व्यापारी लोग थे, शुरुआत में तो ज़रूर आए थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कब्जा करना शुरू कर दिया, और कब्जा करने के साथ साथ में यहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार भी कर लिया था। तो यहाँ से हम इसको और अच्छे देख पा रहे हैं। आज के वक्त में इसके बैक वाले पोर्शन को देख के ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कोई भी नहीं आता होगा, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, वो हमें यहाँ पे घूमते हुए दिखाई दे जाते हैं, बीच वगैरह पे आते रहते हैं वो लोग। सो साफ सफाई बिल्कुल नहीं है भाई यहाँ पे पीछे वाले पोर्शन में, तो आप इसको भी कैप्चर कर सकते हैं भाई। देखो, वैसे तो हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सारे जो किले वगैरह है ना, ये बहुत अच्छे हैं। बाकी आप इसको पेड़ को देख सकते हो, किस तरह से इसकी जो दीवार है उसको बिल्कुल ये जकड़ लिया इसने, और कुछ टाइम बाद हो सकता है यहाँ से इसकी जो दीवार है वो टूट भी जाए। बाकी ये है भाई तोप वाले बड़े बड़े बुर्ज, और रास्ते में ऐसे ना कांटे वाले पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं भाई, इनसे थोड़ा बच के जाना है, बड़े पहने पहने कांटे लगे हुए हैं इसके अंदर। और अब हम दोस्तों इसके दूसरे सिरे में आ गए हैं, कॉर्नर की तरफ पे एक टेंपल बना है, उसको कैद करते हैं। आ जाइए।